हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के अनसॉल्व का सेट है। जो सेट नंबर हमारा है सेट 1 है 2024 का, जिसका कोड है 316 DB। हमने इससे पहले अपनी जो इसकी क्लास बनाई थी क्लास 12 के अनसॉल्व की, इंग्लिश अनसॉल्व की, उसमें हमने सेट 1 के 2024 के पैसेज के बारे में बात किया था, मतलब सेक्शन ए की बात की थी। आज ये हमारी सेकेंड क्लास है और आज हम इसमें केवल सेक्शन सी की बात करेंगे कि आखिरकार ये ग्रामर का जो आता है क्वेश्चन, ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा आपको हल करवाएंगे, स्टोरी भी साथ में हल करवाएंगे, आपको बताएंगे इसके आंसर की क्या है, ठीक है, इसका सॉल्व क्या है। यहाँ पर जो जैसे एक्सेस और कैरी दी हुई है, मतलब जो हमारे होमोफोन्स दिए हैं उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, ठीक है। तो मैं अपनी आगे की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी मेरे जितने भी भाई बंधु इंटर में हैं वो कृपया इस क्लास को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। लाइक भी कर देना और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये ना कहना कि कह रहे हैं, ठीक है, वो तो अलग बात है। आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे दिया है, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, मतलब जो वन हु, जो अंधेरे में भी वस्तुओं को क्या कर सकता है, देख सकते हो, उसे क्या कहते हैं, पेंसिमिस्ट। क्या कहते हैं, पेंसिमिस्ट कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा, ठीक, कि क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। फिर दिया है आइडामन फ्राज दिया, ठीक है, फ्राज दिया है, पिक होल्स इन मीन्स। पिक होल्स इन मीन्स का मतलब होता है गलती ढूंढना, ठीक है, क्या होता है, गलती ढूंढना। तो यहाँ पर गलती ढूंढने की मीनिंग क्या है, फाइंड फॉल्ट विथ, ठीक है, फाइंड फॉल्ट विथ। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर अगला दिया है द सिनोनिम्स ऑफ सर्व, ठीक है, नाइस नहीं होगा, क्यूरियस नहीं होगा, एक्सीडेंटल नहीं होगा, क्या होगा, एक्यूट होगा। क्या होता, एक्यूट होगा, सेवा करना होता है, शायद सेवा करना भी ये भी हो, एक्यूट, ठीक है, सेवा करना होता है। फिर कहते हैं ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन, ठीक है, कह रहा है विच वर्ड इन अबव सेंटेंस इज एरर, ठीक है। यहाँ पर एक डी ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है, एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें करेक्शन पूछ रहा। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, सेंटेक्स पढ़ते हैं, सेंटेक्स में करेक्शन होता है, वैसे इसमें भी करेक्शन है। दिया है ही इज एन ए मेंबर ऑफ एन यूनियन। अब हमको पढ़ना पड़ेगा, यूनियन जो शब्द होता है यू से चालू होता है, इंग्लिश में तो यू से चालू होता है, पर हिंदी में या यक से चालू होता है, या से चालू होता है। तो इससे पहले हमको इसके उच्चारण निकालना पड़ता है, उच्चारण से ही हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो एन है ये गलत है, ठीक है। तो इसमें पूछे फाइंड, गलत क्या है, क्या गलत है, एन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया है द एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न इज, मॉडर्न शब्द का एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द पूछा गया, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो एशियंट होता है। एशियंट का मतलब प्राचीन, ठीक है, एशियंट का मतलब प्राचीन, ओल्ड नहीं होगा, पुराना नहीं होगा, ठीक है, प्रेजेंट वर्तमान नहीं होगा, आउट ऑफ डे कोई तारीख नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका जो मॉडर्न का होता है वो एशियंट होता है, ठीक है। अगर एशियंट यहाँ पर न दिया होता तब ओल्ड होता, बट अगर एशियंट दिया है तो मॉडर्न का जो राइट आंसर होगा वो एशियंट जरूर होगा, ठीक है बच्चों, क्या होगा, एशियंट। आते हैं, आगे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और कह रहा है कि इनको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, कन्वर्ट करना, बदलना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 डेज। मतलब इधर जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो हमारा इंपरेटिव का वाक्य दिया, तो सिंपल सी बात है, अगर जिसमें प्लीज आवे तो यहाँ पर सेड टू की जगह पर क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड। जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है, क्या कर रखे हैं, यहाँ पर हमने सॉल्व कर रखे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इसका मैंने अभी कहा था, he said to me please give me your books for 2 days, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, he requested me to give him my book for 2 days, इसका ये आंसर हो जाएगा।
जाएगा। इसका मतलब ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है, सॉरी अगला जो ऑप्शन है वो है दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, ठीक है, दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, ये ऑप्शन है। तो इसका जो हो जाएगा वो ये होगा ही आस्क्ड अस व्हाई वी वेयर नॉट प्लेइंग, इसका आंसर सही ये हो जाएगा। यहाँ पर हमने डायरेक्ट की बात कर ली। आगे आते हैं, आगे क्या है दिया है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यहाँ पर कोष्टक में दिए हैं, इनके अनुसार आपको इनको बनाना है। अगर मैं आपसे बात करूं तो पेपर में दो दो दिए रहेंगे, केवल आपको एनी वन का मतलब आपको एक करना है, ठीक है। तो जैसे पहला दिया है द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल, आप इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो इसको आप पार्टिसिपल के प्रयोग से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल से नहीं बना रहे हैं, अगर सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके इसको सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। या तो ऐसे कर ली द सन रोज एंड द बॉयज वेंट टू स्कूल, ऐसे कर सकते हैं, एंड लगाकर भी हम इसको बना सकते हैं। या तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल, ऐसे दिया हुआ है, तो इसको आप हम कह सकते हैं द सन हैविंग राइजन कामा द बॉयज वेंट टू स्कूल, आप इसको ऐसे भी सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आप बनाना है आपको, उसमें कोई कंडीशन नहीं दिया, ठीक है। ऐसे आप दो प्रकार से इसका सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे दिया हुआ है ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप इस प्रकार से इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही इज पुअर एट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, कैसे ही इज पुअर एट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, इसको आप इस प्रकार से भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ये जो हमारा दिया हुआ है आप इसको भी इस प्रकार से बना सकते हैं और इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अगर आप शुरू में क्या क्या प्रयोग कर दें, आल दो, ठीक है, आल दो ही इज पुअर, ठीक है, कामा ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, इस प्रकार से आप इसका क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप इस तरह इसका बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, जो डायरेक्शन मतलब जो कोष्टक में दिए हैं उनके अनुसार इनको दोनों वाक्यों को चेंज करना, दो में से एक आपको करना है। जैसे पहले दिया बिसाइड मेकिंग ए प्रॉमिस यू केप्ट इट, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो इसका जो कंपाउंड सेंटेंस होगा वो ये हो जाएगा यू नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट यू आल्सो यू केप्ट इट, ठीक है। इसका इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, कहेंगे यू नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट आल्सो यू केप्ट इट, ठीक है, इस प्रकार से इसका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। आगे दिया है डिड यू नॉट राइट ए लेटर, पैसिव वॉइस बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका पैसिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस है वाज अ लेटर नॉट रिटन बाय यू, इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है बच्चों। आते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दो सेंटेंस दिए हैं, इन दोनों में से एक को क्या करना है, करेक्ट करना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कि केवल एक ही बताऊं, मैं आपको दोनों सॉल्व करवा दूंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाए, ठीक है। जैसे पहला दिया बिसाइड मेकिंग अ प्रॉमिस सॉरी बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, अगर यहाँ पर बीइंग दिया रहा है तो इससे पहले आपको कहे का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है इट का, ठीक है। इट बीइंग ए हॉलीडे कामा वी डिड नॉट गो टू स्कूल, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, इट बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अगला क्या दिया है इफ ही विल कम कामा आई शैल टीच हिम, अगर मैं तुमको आपको ये बताऊं कि ये कंडीशनल सेंटेंस का वाक्य है तो कंडीशनल में ये दिया होता है कि यदि इफ वाला वाक्य प्रेजेंट में है तो ये फ्यूचर में होगा, अगर फ्यूचर दूसरे आए तो पहला इफ वाला कहे में होगा, प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पर जो विल दिया हुआ है ये यहाँ पर गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इफ ही कम्स कामा आई शैल टीच हिम, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला ई में क्या दिया हुआ है यूज एन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड
in your own sentence to bring out of difference in their meanings। यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, इनको किसमें, वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पहला दिया एक्सेस एक्सेस, दूसरा दिया कैरी कैरियर, ठीक है, कैरियर और कैरियर और कैरियर, ठीक है, दिया हुआ है। तो पहले एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना, पहले एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुंचना, तो उसका हो जाएगा आई हैव इंटरनेट एक्सेस। और दूसरे एक्सेस का मतलब होता है अधिक, जैसे हम खाना खा लेते हैं अधिक तो हमारा पेड़ बहुत ज्यादा फूल आता है, वैसा दिया हुआ है एक्सेस, एक्सेस का मतलब अधिक। यू शुड नॉट ईट इन एक्सेस, इस प्रकार से इसका कर सकते हैं। दूसरा दिया कैरियर, कहेंगे ना आपने कैरियर की चिंता करो, तुम आगे क्या करना चाहता हो, व्यवसाय व्यवसाय क्या करना चाहते हो, तो उसका हो जाएगा ही इज ए कैरियर ड्राइविंग, ठीक है, ड्रीवेन ड्रीवेन है, ठीक है, सी इज ए कैरियर ड्रीवेन, ठीक, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर दिया कैरियर, कैरियर एक कैरियर होता है वाहक, मतलब कोई सामान ले जाने वाला, ठीक है। जैसे यहाँ बात करें तो कह रहे हैं द एयरलाइन इज द नेशंस लार्जेस्ट कैरियर, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं, दी हुई है स्टोरी। अब भैया अब मैं आपको अगर एक एक स्टोरी हल करवाऊंगा तो मेरी क्लास क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, आप भी उब जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो ये स्टोरी है मैं पहले से ही सॉल्व कर रखा हूँ, मैं केवल आपको बता दूंगा कि आप इसको ऐसे से ऐसे कर लीजिए, ठीक है। आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी स्टोरी दी हुई है, हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या दी है, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज करता था। प्राचीन काल में तो क्या कह सकते हैं, इन एशियंट टाइम, ठीक है। प्राचीन काल में की मीनिंग क्या करेंगे, इन एशियंट टाइम, ठीक है, इन एशियंट टाइम। फिर दिया है एक राजा राज करता था, एक किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड इन दिस कंट्री, ये हो गए यहाँ तक, करता था, वह बड़ा न्यायी राजा था। तो कह सकते हैं ही वाज अ वेरी जस्ट किंग, न्याय का मतलब जस्ट किंग, ठीक है। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। इवन टुडे पीपल प्रेज द जस्टिस, ठीक है, प्रेज द जस्टिस गिवन बाय हिम, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर दिया है एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। तो एक दिन, वन डे सम बॉयज वेयर प्लेइंग इन ए फॉरेस्ट नियर ए विलेज, ठीक है, नियर ए विलेज, वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थरों से ढका था। देयर दे saw a heap of soil which was covered with a stone, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर है उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया, ठीक है, उनमें से एक बच्चा वन ऑफ द बॉयज सैट ऑन दैट स्टोन, क्या कहते हैं, उनमें से एक बच्चा उस पत्थर पर बैठ गया। वन ऑफ द बॉयज सैट ऑन दैट स्टोन, इस प्रकार से इसको लाइन कर लेंगे। फिर आगे है, उसने अपने साथियों से कहा, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, ही सेड क्या कहा, ही और क्या करेंगे, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने साथियों से कहा, क्या कहा, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, यू गाइज ब्रिंग योर केसेस टू मी, मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूंगा, आई विल डू जस्टिस, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा जो सेक्शन सी होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो बताया है, आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और हम आपको जो हमारा अगला आने वाला जो क्लास है वो सेट 2 की है, वो भी जिसका कोड 316DW है, ठीक है। उसके पहले हम पार्ट 1 में पैसेज की बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपने सेकंड वाले पैसेज में बात करेंगे सेक्शन सी की, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगल हो, ठीक है।